नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक परफेक्ट शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बनाई जाती है जो देखने में काफ़ी क्लासिक और डिसेंट सी हो और कस्टमर फ्रेंडली हो। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम पर और हम यहाँ पे सर्च करेंगे shopify.com। shopify.com सर्च करके हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें लेफ्ट साइड पर हमारे होम, ऑर्डर, तक, कस्टमर, मार्केटिंग, डिस्काउंट, कंटेंट, मार्केट एनालिटिक्स और ऑनलाइन स्टोर। तो हमारा जो अभी वर्क है, करंटली हम वर्क करेंगे ऑनलाइन स्टोर पर और प्रोडक्ट पर। सबसे पहले हम ना अपना जो हमारा बैकएंड का काम है, जितना भी है बैकएंड डैशबोर्ड पे काम वाला काम हम पहले कर लेते हैं। हमारा काम बचे वो खाली वेबसाइट का बचे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही हमारा ये डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें हमारा सबसे पहले आ रहा होगा माई स्टोर पे। एज इट इज इसको रहने देना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं यहाँ पर अपना नाम डाल दो, बट उसका कोई फायदा नहीं। बाद में उसमें लोगो लगाएंगे। अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है तो आप अपना ब्रांड का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हमें सिंपली आना है। ये सेटिंग हमें पहले करनी है। ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे हमें जाना है मैनुअल पेमेंट मेथड पर। यहाँ पे क्लिक करके हमें क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी टाइप कर देना है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। उसके बाद हमें आना है सिंपली पॉलिसी पर, सबसे नीचे। पॉलिसी पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपने फंड, रिटर्न, रिफंड, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शॉपिंग, शिपिंग पॉलिसी अपनी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। ये सब हमें पेमेंट गेटवे में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अगर ये पेज आपकी क्रिएट नहीं है तो आपका पेमेंट गेटवे अप्रूव नहीं होता है। तो हमें इसको क्रिएट करना है पहले। और ये हमारी वेबसाइट ट्रस्टेड भी लगती है अगर ये सारे पेजेस हमारे क्रिएटेड होते हैं और हमारे फुटर में ऐड होते हैं। यहाँ पे सिंपली की तरफ से ना टेम्पलेट है, तो हमें यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। सेम टर्म्स ऑफ सर्विस में भी हम ऐसे ही करेंगे। इंसर्ट टेम्पलेट, पब्लिश। शिपिंग पॉलिसी हमें खुद से टाइप करनी होती है। हम इससे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट, यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स भी डाल सकते हो आप चाहते हो तो। जैसे जैसे हमारा यहाँ पे स्टोर में ऑलरेडी अटैच है ईमेल आईडी, तो वो आ गया और एड्रेस भी आ गया। इसको सिंपली पब्लिश करना है। अब हम यहाँ पे अपना शिपिंग पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे राइट शिपिंग पॉलिसी और शॉपिंग बाय, ऐसे लिख के हमें इसे प्रॉम्प्ट देना है। और यहाँ हमारे लिए शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करके देंगे। उसके बाद हमें इसे कॉपी करना है और सिंपली शिपिंग पॉलिसी में आगे पेस्ट कर दें और इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। अब हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो चुका है। इसको यहाँ से सेव करने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा जो बैकएंड का काम है वो कंप्लीट हो गया। सेलेक्ट प्लान करना होता है, ये आपने स्टार्टिंग में कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया, प्लान कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको अपना एड्रेस, अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। पेमेंट करने के बाद आपके पास जो मैसेज आएगा वो 5000 का आएगा, बट उसमें से 5000 आपके नहीं कटते हैं। कि आपके 23 रुपीज़ कटेंगे। 5000 ओनली शो करता है ऑटो पेमेंट के लिए। उसको बाद में डीएक्टिवेट भी कर सकते हो जैसे ही आपकी 23 रुपीज़ कट जाए। तो आप जैसे ही आपके 23 रुपीज़ कटे उसके बाद आप उसको डीएक्टिवेट कर दो ऑटो पे को। प्लान सेलेक्ट करके उसके बाद अपने अकाउंट पे वर्क कर सकते हो। जैसे अभी तो मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लान सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा काम है वो ऑनलाइन स्टोर पर है। आप जैसे ही देखोगे तो उसके सामने एक आई का सिंबल आता है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है।
ये डिफ़ॉल्ट है शॉपिफ़ाई के थ्रू। हम लॉगिन करते हैं तो हमारी वेबसाइट ऐसी ही होती है, सबकी ऐसी ही होती है। थीम्स ओपन होती है, इसमें हम जैसे ही जाएँगे हमारे पास डाउन आएगी जो हमारी अभी, उसके नीचे और भी बहुत सारी थीम्स आती हैं। इसमें कुछ फ्री भी होती है और कुछ पेड भी होती है। तो सिंपली अगर आप विज़िट स्टोर पर जाके फ्री का फ़िल्टर सेलेक्ट करोगे, सारी थीम्स आ जाएँगी, पेड भी होती है। हम जो वर्क करेंगे डाउन पर करेंगे, इस पे सिंपली हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ेशन पे। कस्टमाइज़ेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें हमारा माई स्टोर वेबसाइट आ रही है प्रॉपर। इसमें हमें सिंपली सारी चीज़ें अपलोड करनी है। फ़ोटोज़ और वीडियो जैसे हम इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स अपलोड करनी है और कुछ जगह पर जैसे डिटेल फ़िल करनी है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अपने आप से क्रिएट करना है। हमारा जो काम है सारा वो अपलोड का है। यहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस हैं, उस इमेजेस को हमें चेंज करना है। जैसे ये बैनर है, ये बैनर ऑलरेडी यहाँ पे शॉपिफ़ाई के थ्रू है। यहाँ पे अपना बैनर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये वाला बैनर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक मुझे बता देते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये खाली आएगा। तो यहाँ पे ऐड फाइल में जाके अपनी फ़ोटो सारी जितनी भी आपके कंप्यूटर में आपने, वो सारी आप ऐड कर लोगे यहाँ से। इससे मैं बता देता हूँ, ये वाली, ये सारी फ़ोटोज़ हैं, तो आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से ओपन करोगे तो आपकी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएँगी। जैसे अब मैं बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अभी जो ये बैनर आ रहा है, ये आधा कटा हुआ आ रहा है, तो इसको हम फिक्स करने के लिए ये हाइट आ रहा है ऑप्शन, हाइट में जाके अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज कर लेंगे। अभी इसमें ब्राइटनेस कम है इमेज में, और हमें इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है और इसको रियल टोन में लाना है। इसको हम यहाँ से सिंपली कम कर देंगे ओवरले ऑपेसिटी को। हमारा कम हो चुका है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है ब्राउज़ आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे बैनर में ऑलरेडी प्रोडक्ट मेंशन है स्मार्ट वॉचेस। इसको यहाँ से कर देंगे सेव। ध्यान रहे आप भी कोई भी चेंजेस करते हो अपने स्टोर में तो उसको आपको सेव भी करना है, जिससे आपकी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाए। अब हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं चलिए। सबसे पहले जो आ रहा है अनाउंसमेंट बार पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। अब ये अनाउंसमेंट बार अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट बार इसको डुप्लीकेट कर देंगे। सेकंड वाले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ से एक और अनाउंसमेंट बार सेलेक्ट कर लिया और अब सेकंड वाले पे हम लिखेंगे गेट 10% डिस्काउंट यूज़ हम कर देंगे सेव करते ही हमारा अनाउंसमेंट बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे 2 सेकंड और यहाँ से ऑटो रोटेशन को ऑन कर देंगे। अब ये हर 3 सेकंड पे रोटेट होगा अपने आप। इसको हम सेव कर देंगे और अब हम देख सकते हैं हर 3 सेकंड पे ये रोटेट होगा। चाहो तो इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हो। अब हम अपना यहाँ पे लगाएँगे लोगो, जहाँ पे माई स्टोर आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपके सामने आएगा लोगो। लोगो पे जाके लोगो को सेलेक्ट करना है। लोगो हमने सेलेक्ट कर लिया है। लोगो को आपको छोटा-बड़ा यहाँ से कर सकते हो आप। अब आपका आता है फेविकॉन लोगो। फेविकॉन लोगो होता है, जैसे आपका शॉपिफ़ाई का आ रहा है ना छोटा-सा लोगो ऐसे बन के, ये होता है हमारा फेविकॉन लोगो। हम इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा स्टोर, एक बार हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अभी हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट को कर देते हैं, टॉप सेलिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स।
ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, हमने इसको यहाँ से कर दिया। हम यहाँ से इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कलेक्शन लिस्ट। ये हमारा कलेक्शन लिस्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इमेज विथ टेक्स्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे इमेज बैनर। अभी हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस है वेबसाइट का, हम इन सबको एक एक करके एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिट करते हैं इमेज विथ टेक्स्ट को। यहाँ पे सिंपली हम इमेज को एडिट करेंगे। इमेज में हम कोई सी भी अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली इमेज को हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, वॉच। सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। जिस कैटेगरी में वेबसाइट बना रहे हो उस कैटेगरी से रिलेटेड सारी चीज़ें ऐड करनी है और इमेजेस लगानी है। मैं आपको बताने के लिए अभी रैंडमली जिस और चीज़ें टाइप कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की परफेक्ट इमेज लगानी है, अपने प्रोडक्ट का परफेक्ट टाइटल यहाँ पे डालना है, प्रोडक्ट का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे जो बटन बटन लेवल पे हम क्लिक करके इसको शॉप नाउ कर देते हैं। शॉप नाउ या एक्सप्लोर नाउ भी हम कर सकते हैं। हम आ जाते हैं बैनर पे अपने। कलेक्शन और फीचर्ड प्रोडक्ट को हम अभी एडिट करेंगे। इसको एडिट कर लेते हैं। अभी हमारा जो ये इमेज है इसमें हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको काट देंगे और सिंपली इसको भी हम कट कर देंगे। और ये जो हमारा कंटेनर आ रहा है, कंटेनर को आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे इस पे ऑप्शन आएगा कंटेनर, इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद आपके ये दो बटन आ रहे हैं, आप इन दो बटन को भी डिलीट कर दो। अब हमारी जो इमेज है सिंपल है। अब हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाली इमेज यहाँ पे लगा, इस वाली इमेज की भी हाइट हम अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देंगे, इससे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अभी वेबसाइट हमारी कुछ ऐसी दिखती है, एक बार सेव करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखो रिफ्रेश करते हैं और अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, थोड़ी अच्छी लग रही है वेबसाइट। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। उसके लिए हमें बैकएंड में जाना पड़ेगा। इसको हमने सेव कर लिया, अभी हम यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हम आएंगे प्रोडक्ट में। अब ऐड प्रोडक्ट में हमारे पास दो ऑप्शन आता है, हम सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे एडिट कर सकते हैं और बल्क में एक साथ अपनी CSV फाइल को अपलोड करके भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन होते हैं। CSV फाइल के लिए हमें यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करना होता है। यहाँ से हम डाउनलोड सैंपल CSV फाइल करके इसमें फिर अपना डाटा फिल करके इसको यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट करके अपलोड करके लिस्ट करते हैं। और सिंगल प्रोडक्ट अगर हम लिस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट पर, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल डाल देंगे। ये हमारे प्रोडक्ट का टाइटल है। और अगर हमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम सिंपली इसको टाइटल को कॉपी करके राइट डिस्क्रिप्शन, अभी हमें इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा एक छोटा सा। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में ले जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। ये वाली इमेजेस हमारी फ्रंट में हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना है प्रोडक्ट की इमेजेस में। हम यहाँ हमारी जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाली इमेज फ्रंट में लगानी है तो सिंपल हम इसको ऐसे ड्रैग करके आगे लेंगे।
और अगर हमें ये वाली लगानी है तो हम ये वाली आईडी देंगे। बहुत ही ईज़ी है शॉपिफ़ाई पर वर्क करना। अब इसके बाद हमारी कैटेगरी होती है, आप कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट वॉच सजेस्ट कर रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा आपका आ रहा है सेलिंग प्राइस, ये वाला वो प्राइस है जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हो। तो 799 डाल देते हैं, जिस प्राइस से कंपेयर हो। अच्छा टैक्स चार्ज करना है तो आप यहाँ से इस बॉक्स को टिक करके टैक्स चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, अदरवाइज आप इसको अनटिक कर दो। उसके बाद ये सब आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो ये सब कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना सिंपली प्रोडक्ट का एसक्यू डालना है और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग, या आप यहाँ से अपने करंट में स्टॉक है वो डाल सकते हो। सिंपली मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, अभी टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने आप ही इसने सारा जितने भी डाटा है उससे ले लिया इमेज के थ्रू। और अगर हम चाहें तो इसको एक्सेप्ट ऑल करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट ऐड है, अब हम इसको सेव करेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब हम सिंपली जाएंगे प्रोडक्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ बल्क में कैसे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। इसमें जाना है आपको इंपोर्ट में, उसके बाद जाना है आपको अपलोड शॉपिफाई, तो नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको ऐड फाइल में क्लिक करना है। ऐड फाइल में क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फाइल है CSV फाइल, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्ट वॉचेस की फाइल, और सिंपली मैं इसको अपलोड एंड रिव्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी मेरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। अगर मेरी फाइल में कोई मिस्टेक होगा तो वो पहले बता देंगे, और नहीं होगा तो डायरेक्टली बोलेंगे इम्पोर्ट। तो हमें इम्पोर्ट पे क्लिक करके वेट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये हो जाता है थोड़ी देर। अब हमारे सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, देख सकते हो हमारी फाइल को। अब हमें जाना है कलेक्शन में, प्रोडक्ट वाले ही सेक्शन में आ रहा है नीचे कलेक्शन। कलेक्शन यानी कैटेगरी। अगर आप जैसे कोई कपड़े सेल कर रहे हो उसमें आपकी कैटेगरी होती है ट्राउजर्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, वैसे ही हमारे कलेक्शन होता है, इसमें हम कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। तो अभी हमारी 3 कलेक्शन आ रही है, ये मैंने पहले ऐड की थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, डिलीट कलेक्शन। यहाँ पे आ रहा है ऐड कलेक्शन। अब हम यहाँ से एक एक करके कलेक्शंस को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्मार्ट वॉच। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है मैनुअली। यहाँ से हम कैटेगरी की इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कर देंगे सिंपली सेव। ऐसे ही हमें ऐड कलेक्शन पे क्लिक करना है दोबारा। हम जितनी कलेक्शन चाहते हो उतनी कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हम इमेज ऐड कर देंगे। ये वाली इमेज हम ले लेते हैं, दूसरी इमेज लेते हैं, अच्छी नहीं लग रही। वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम मैनुअली क्लिक कर लें, यहाँ से इसको भी हम मैनुअली सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम फिर से ऐड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से हम कर लेंगे इमेज और सेलेक्ट कर लेंगे, हम मैन्युअली कर लेंगे यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब हमारी कलेक्शन ऐड हो चुकी है, लेकिन इनमें कलेक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट है वो 0 हम कलेक्शन में अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। हम जाएंगे फिर से प्रोडक्ट में, और यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट हमें कलेक्शन में डालने हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करोगे, या आपको जो जो एक एक प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो स्पेसिफिक कैटेगरी में डालने के लिए, बट मैं अभी ऑल कर रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ से डॉट पे क्लिक करेंगे हम, उसके बाद आएगा ऐड टू कलेक्शन। ऐड टू कलेक्शन में आपको जिस कलेक्शन में प्रोडक्ट को डालना है उस बॉक्स को आपको ऐड टू कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद वो जिस कलेक्शन में आपको अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है उस बॉक्स पे आप टिक कर दोगे। मैं इनको तीनों में डाल दे रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि हमारे पास अभी वाइड प्रोडक्ट नहीं है जिससे हमारी कलेक्शन जो है खाली ना लगे, इसलिए मैंने हर तीनों में डाल दिया मैंने। अब यहाँ से हम आ जाएंगे कलेक्शन में, और हमारी जो मेंस कलेक्शन है इस कलेक्शन में हम जो हमारे मेन प्रोडक्ट हैं हम उनको बंद कर देंगे। ये वाला, हमने यहाँ से 4 प्रोडक्ट को ऊपर कर दिया। अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों किया है। अब हमने अपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अब हम जाएंगे फिर से अपने स्टोर पे। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद अभी आ रहा है टॉप सेलिंग में, ये देखो आप कैसे आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपने हमने जो मैन कलेक्शन में जो हमारे टॉप अच्छे अच्छे इमेजेस वाले प्रोडक्ट थे उनको हमने ऊपर किया था, मतलब कि सिलेक्शन जो हमारी कैटेगरी थी वो लिस्ट थी प्रोडक्ट की, उसमें सबसे टॉप पे किया था 1 2 3 4। तो अब हम वो वाली कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट अच्छे दिखेगा हमारे लैंडिंग पेज पे। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस पे, और रिप्लेस पे हम सेलेक्ट करेंगे मेंस वॉच। अब आप देखो ये 4 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किए थे, ये चारों आ गया है। हम यहाँ से सिंपली इसको करेंगे 4। अब ये ओनली यहाँ पे 4 प्रोडक्ट शो होंगे जो हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से अपनी कलेक्शन को ऐड करेंगे, कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। कलेक्शन कैटेगरी सेम ही होता है। अब हम यहाँ से एक एक करके अपनी कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको कर देंगे हम यहाँ से सेव। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। अब हमारा स्टोर कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब हम चाहे तो इस वेबसाइट में और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब हमारे लैंडिंग पेज पे। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा फीचर कलेक्शन।
इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेम हम एज इट इज कलेक्शन के नीचे भी कर लेते हैं, फीचर्ड कलेक्शन। इस वाली कलेक्शन में हम वुमेन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे वुमेन लिख देते हैं। तो हम कर देंगे सेव। वैसे ही हम यहाँ वाली कलेक्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे किड्स, यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन की जगह हम टाइप कर देंगे किड्स। इसको भी कर देंगे हम सेव। अब हमारे जो फर्स्ट में कलेक्शन आ रही है टॉप सेलिंग में, इसमें तो इमेजेस हमारी बढ़िया आ रही है, बट हमारे जो और प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारी इमेजेस अलग आ रही है, मतलब थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम वापस बैकएंड में जाएंगे और हम कलेक्शन में जाएंगे, कलेक्शन में जाने के मेंस वाले में तो हमने सेलेक्ट कर लिया था, अब हम वुमेन्स वाले में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप का, तो उस पे आपको यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, शो मोर पे क्लिक करके एक ये वाला ले लेते हैं, ये वाला भी कर देते हैं, कर लेते हैं। 4 प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमने टॉप सेलेक्ट कर लिया है और इसको मूव कर दिया है। अभी हमारे प्रोडक्ट ऊपर आएंगे सारे। ऐसा ही हम सेम किड्स वाले कलेक्शन में भी करेंगे। पॉप कर देते हैं ये वाली इमेज, ये वाली, इसको हमने टॉप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको भी मूव कर देते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखोगे ये हमारी कलेक्शन आ गई है, ये हमारे वुमेन्स वॉचेस का फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ गए, ये हमारी इमेज विद टेक्स्ट आ गया और ये हमारे किड्स वॉचेस आ गए, जैसे हमने चेंज की थी इमेजेस। हमारा स्टोर अच्छा लग रहा है। जब आप वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हो प्रॉपर, तो इसमें आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक बार फिक्स सेटअप कर दिया तो फिक्स हो गया। इसको आप कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हो। हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर। करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। अगर आपको सारे ट्यूटोरियल समझ आए और वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।